आप ये बोल रहे हो मम्मा से कि आप क्लिप लेके जा रहे हो नीचे क्योंकि आपके बाल क्या होते हैं, आपके बाल उल्टा। लेकिन आपके बाल तो सीधे हैं, उल्टे तो नहीं है। उल्टा में बाल। उल्टे नहीं है, आपके बाल तो सीधे हैं। मेरे बाल ठंडे में उल्टे। ठंडे में उल्टे हैं? हाँ। उल्टे कहाँ है बेटा? सीधा है। सीधे आपके बाल तो सीधे हैं ना। आप बोल रहे हो कि नहीं, आप यहाँ पे बैठो पहले। आप ये बोल रहे हो कि आपके बाल उल्टे हैं। उल्टे नहीं है, आपके बाल तो अच्छे हैं, सीधे हैं। सीधे है तो फिर मेरे बाल ठंडे हवा में उल्टे। ठंडी हवा में आपके बाल उल्टे हैं? उल्टे तो नहीं होते, सीधे ही तो है शफक। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ? मैं बोल रही थी मेरे ठंडे हवा में बाल उल्टे। उल्टे क्या मतलब? उल्टे मतलब क्या होता है? उल्टे तो आपके बाल तो सीधे हैं, उल्टे मतलब क्या? उल्टे में बाल। उल्टे कैसे होता है? मेरे बाल उल्टे। कैसे उल्टे हैं, यही तो पूछ रही हूँ मैं। उल्टे कैसे होते हैं? तो सीधे हैं। हाँ बताओ ना, मम्मा सुनना चाह रही। कैसे उल्टे हैं बताओ? उल्टे नहीं है तो सीधे। तो आप ही तो बोल रहे हो कि ठंडी हवा में मेरे बाल उल्टे हैं। उल्टे मतलब उल्टे तो उल्टे होते हैं, आपके बाल तो सीधे हैं। उल्टे क्या? ठंडी हवा में बाल उल्टे, इसलिए मैं क्लिप लेके जाती जाऊँ। सुनो तो एक मिनट, यहाँ पे बैठो। सुनो एक मिनट, सुनो 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 सुनो। आप ये बोल रहे, मम्मा की बात सुनो। आप ये बोल रहे हो कि आपके बाल उड़ते हैं। हाँ, उड़ते हैं। हाँ, उड़ते बोलो, उड़ते हैं आपके बाल। हाँ, उल्टे उल्टे नहीं अमिला बेटा, मेरा राजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्नाज व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मौसम बहुत अच्छा है। फाइनली बारिश रुक गई है और धूप निकली हुई है। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है, लेकिन अभी यहाँ पर गर्मी नहीं आई है। बहुत ठंडा मौसम है। देखिए आप लोग, कपड़े कितनी तेज़ तेज़ हिल रहे हैं, कितनी ठंडी हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम है और धूप निकल गई है। बस आज ये अच्छा है कि मेरे कपड़े सूख गए सारे। जब से दिल्ली से आए हैं बहुत हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है। बच्चों के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, एक तो चीज़ ये है। दूसरी, घर में इतना सारा काम मैंने अपने सर पर ले लिया है पेस्ट कंट्रोल का ठेका लेकर, और वो जो कि मुझे अभी नहीं करवाना चाहिए था। अब जो है समझ आ रही है चीज़ें, लेकिन खैर कोई नहीं, हो गया तो हो ही गया, नहीं तो फिर ये चीज़ रह जाती। तो अब जो है देखिए कितना अच्छा मौसम है। बाहर धूप निकली हुई, धूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम धूप देखने को मिलती है, बहुत ही कम। जब से आए हैं अभी तक की ये पैकेजिंग ऐसे की ऐसी है। अनबॉक्सिंग बोल रही हूँ, अनपैक नहीं किए हैं अभी तक ये सारे बैग, क्योंकि और भी बहुत सारा मैस है, वो भी दिखा देती हूँ। एक तो ये वाली चीज़ जो है, ये देखिए आप लोगों ने देखा ही होगा ये, कि ये क्या है। ये हमारी अलमीरा है बेसिकली, जो हमारी अलमीरा थी। अभी तो पता नहीं, इसमें बहुत वेट है। मैं आपको दिखाऊं कैसे? हाँ ये देखिए, उस टाइम पर तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि हम उस टाइम दिल्ली जाने की जल्दी में थे, पैकिंग वगैरह में। तो ये पूरी अलमीरा पे, क्योंकि यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा है ना, आप लोगों ने देखा बहुत बारिश है, पूरा टाइम सिर्फ बारिश होती रहती है। और ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में तो बारिश होगी ही ऑब्वियसली, लेकिन कुछ टाइम के लिए थोड़ी रुकनी भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पूरा टाइम सिर्फ बारिश थी। तो ये इस तरह से ना पूरी अलमीरा पे ना फंगस लग गई है बहुत ज़्यादा, आगे पीछे पूरा अंदर तक इसमें बहुत ज़्यादा फंगस थी। तो लकीली और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो है ना, हमने बात करके इसको, और टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया और इस तरह से पूरी अलमीरा को पैक कर दिया अनइंस्टॉल करके। देन फिर उसके बाद में अब ये जाएगी रिटर्न। तो इसका जो है हमने ये तो जब जाएगी रिटर्न तब जाएगी, पता नहीं कब जाएगी, लेकिन हमने नई अलमीरा ऑर्डर कर दी है और उसके आने की डेट अभी जल्दी है, 2-3 दिन में डिलीवर हो जानी चाहिए। तो हम करते तो पहले ही, बट हमारा दिल्ली जाने का हो गया, तो इस वजह से हमने कहा आने के बाद में ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कौन डिलीवरी लेगा। तो अब जो है ऑर्डर कर दी है। अब पता नहीं अलमीरा कब आएगी, 2-3 दिन का टाइम है उसको आने में अभी फ़िलहाल। तो तब तक कि ये यहाँ पर एक तो मैस पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कब पिक होगी। तो जब तक कि वो अलमीरा नहीं आती तब तक ये बैग्स मैंने अनपैक नहीं करे, क्योंकि अनपैक करके मैं इन कपड़ों को कहाँ रखूँगी, उसकी कोई स्पेस नहीं है। सारे कपड़ों का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। ये प्रेस करी हुई शर्ट्स हैं शमीम के, जो भी वो पहनते हैं, यहाँ पर मैंने हैंगर में इस तरह रखी हुई है। और बाकी कपड़ों का ढेर यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़े। ये तो मैंने सारे खैर धुले हुए हैं कपड़े, वो जो निकाले हैं वही सारे कपड़े ये इस तरह से भरे हुए हैं। तो अभी जब तक कि अलमीरा नहीं आ जाती तब तक कि ये ऐसे ही रहने वाला है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम इस वक्त बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा।
सुबह का टाइम है, फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लिया। सबसे पहले दूध गर्म कर दिया क्योंकि सुबह में ही भैया जो है दूध देने वाले, जो हमारे भैया आते हैं दूध देने, वो सुबह ही देकर चले जाते हैं। चाय बना ली है और ऑमलेट बना ली है, पराठे बना लिए और सारा किचन अभी गंदा पड़ा है, सब क्लीन करना है। तो अभी सब सुबह का ही टाइम है तो अभी सब कुछ क्लीन करूँगी। और ये मैंने किसान कनेक्ट से मंगाई थी मसाला छाछ। अगर आप लोग भी छाछ पीना पसंद करते हैं तो आप लोग भी ये मंगा सकते हैं। बहुत टेस्टी थी, फर्स्ट टाइम मैंने ये मंगाई थी कि कैसी लगती है, तो बहुत अच्छी थी। इसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पर शारमिन का लंच बॉक्स पड़ा हुआ है क्लीन करने के लिए अभी। उसके बाद में बस सारा किचन विचन साफ़ करूँगी। और एक पेंडिंग काम मेरा इतने दिनों से पड़ा हुआ है, चलिए पहले उसको करते हैं। दिल्ली से आके इतने दिन हो गए हैं और जो है मैंने अभी तक की इस पर्स को मैं मॉल भी लेकर घूम आई, सब जगह घूम आई, में से लेकर जहान में, सारे जहान में। और फिर मुझे वहाँ मॉल में जब जाके मैंने इसे खोला, एक आध जगह पर देखा, तो मुझे ख्याल आया कि इसमें से मैंने चीज़ें तो निकाली ही नहीं, सब कुछ इसमें एज इट इज़ पड़ा हुआ है। और जैसे कि अलमीरा भी घर में, अभी घर पे अलमीरा नहीं है हमारे, हम जो है बिना अलमीरा के काम चला रहे हैं। तो आती सी अलमीरा होती तो मैं फॉर श्योर लॉकर में सब चीज़ें रख देती, बट अभी अलमीरा नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी आप लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे ब्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं उनसे शेयर ज़रूर करें। तो ये मेरा सारा जो गोल्ड था, जो मैं बाहर लेकर गई थी पहनने के लिए, बैंगल्स वगैरह, ये इस पाउच में वो है। और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये सारा कुछ लेकर मैं मॉल चली गई घूमने के लिए, बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, बस मैंने पर्स उठाया और हम ऐसे चले गए। तो ये चूड़ियाँ वगैरह इस वक्त मैंने सारी उतार के रखी हुई क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतने दिन सब कुछ पहना है ना, अब जी नहीं चाह रहा है पहनने का, तो ये सब साइड पे रख दिया है। और मुझे आप लोगों से ये चीज़ें भी दिखानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको निकाल रही तो वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोग भी देख लेंगे। वहाँ पर तो टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल वहाँ पर टाइम नहीं मिला, सच मानी। जैसे जिसने जो चीज़ें दी है मैंने बस लेकर पर्स में डाल ली और बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला कि मैं इनको देखूँ, खोलूँ, चेक करूँ, कुछ भी टाइम नहीं मिला। चलते वक्त जब हम निकलने लग रहे थे, जिस दिन हमारी ट्रेन थी, निकलने से पहले जस्ट थोड़ा टाइम पहले मम्मी ने मुझे बुलाया अपने फ्लोर पर और उन्होंने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया। क्यों दिया मुझे नहीं पता, ऐसा कोई बर्थडे नहीं था, कुछ ऐसी कोई खास चीज़ नहीं थी, बट उन्होंने मुझे हक किया। और उस टाइम पर मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाती। मैं अकेली थी, मैं और मम्मी थे बस, और पापा कुर्सी पे बैठ के वो न्यूज़पेपर शायद पढ़ रहे थे। अपने फ्लोर पर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे हक करके ना वो रोने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें संभाली और सब कुछ तुमने बहुत अच्छे से किया, जो भी शादी की तैयारियां थी, जो भी थी, तुमने इतने दिनों से तुम आई हुई थी और तुमने अब बाकी सारी चीज़ें साइड पे रख के अपना सब कुछ 100% दिया इस घर में। और बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने मुझे, बहुत सारी दुआएं दी। और ये मुझे गिफ्ट दिया उन्होंने कि ये तुम्हारे लिए, बट मैं नहीं ले रही थी, मैंने उनको बहुत मना किया। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया बट कि नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए ही लेके रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था तुम संभाल लोगी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, और जो भी शादी की तैयारियां थी, सब कुछ जो एक बड़ी बहू की जिम्मेदारी होती है, अकॉर्डिंग टू मेरी सासू माँ, कि मैंने बहुत अच्छे से निभाई। और तो उन्होंने मुझे ये प्यारा सा तोहफा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से पॉसिबल हुआ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी और इतना वो सब कुछ किया कि मैं कर पाई, नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाती, बट उन्होंने किया तो हमने मिलकर बहुत अच्छे सब कुछ चीज़ें हैंडल कर ली, संभाल ली। तो ये दिया था मेरे छोटे देवर ने, जिसकी शादी थी, जिसको मैंने काजल लगाया था। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है जिसमें निकाह हुआ था, निकाह वाला व्लॉग, तो जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये जिस दिन हम आए थे और हम जब दुल्हन घर पर आई और उसके वक्त उन्होंने मुझे काजल लगाने का शगुन जो है वो दिया था। तो इस पे लिखा भी है भाभी, तो ये शगुन उस टाइम पे मैंने कुछ भी खोल कर नहीं देखा किसी का भी, बस एज इट इज़, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में होते थे, बस लिया पर्स में डाल दिया, लिया अलमीरा में रख दिया और बस फ़ौरन एज इट इज़ में यहाँ पर लेकर आ गई। तो अब मैंने सोचा एटलीस्ट इनको मैं खोल कर एटलीस्ट रख दूँ, पर्स में से निकाल के, कहीं भी जाना होता है मैं इसी बैग को लेकर चली जाती हूँ। तो इस पर लिखा है नजमा भाभी, क्योंकि मेरे देवर की साइड से है। और ये जो येलो से एनवेलप आपको दिख रहे हैं, लाइट येलो कलर के, हल्दी वाले कलर के, ये जब हम हल्दी पे गए थे ना उनके घर, हल्दी पे नहीं, जब हम बरी लेकर गए थे और दुल्हन को हमने हल्दी लगाई थी, तब ये उनकी घर से मिला था हमें। तो उस पर शारमीन था, इस पर शनाया लिखा हुआ है। सबको मिले थे जितने भी घर में हमारे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। तो हल्दी जब हम बरी लेकर गए थे तो इस तरह से उन्होंने सबको दिए थे। जब उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा वो व्लॉग भी, जब हम बरी लेकर गए थे उन्होंने हमें जो है चांदी की पायल उस टाइम पर दी थी, मम्मी को गोल्ड की रिंग दी थी। तो हमने बहुत मना किया और हमारे में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोचो कि ये सब चलता होगा, लेना देना, बट ये सब हमारे में बिल्कुल नहीं चलता इवन, और बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को। लेकिन हमने बहुत मना किया, उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ से ये गिफ्ट है तो आप प्लीज़ रख लीजिए।
तो इस वजह से बस ये सब चीज़ें उनकी साइड से थी, जो मेरी नई देवरानी आई है उनके घर से। और इस पे लिखा है मिसेस नजमा मेरा नाम। तो ये वाले एनवलप थे जब हम बारात में गए थे दुल्हन को लेने के लिए, तब उन्होंने विदाई, सारे बाराती जितने भी गए थे सबको विदाई दी थी। तो सबको अलग अलग, पता नहीं किसको क्या दिया होगा, बट ये मेरा और ये शमीम का था, शमीम साहब लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये उनके लिए दिया था। बाकी शारमीन शनाया को सबको ही मिला था इस तरह से, तो ये शारमीन का है। और जो बच्चों के पैसे हैं ना, बच्चे तो इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए ना अब कि शारमीन तो पिगी बैंक रखती है अपना पहले से ही, तो जितने भी पैसे उसके हैं ना, अभी वो देख रही थी कि मम्मा अच्छा, क्योंकि वीडियो वही शूट कर रही है, मम्मा इस पर मेरा नाम लिखा है, इस पर शनाया का नाम लिखा है, अब शनाया के भी मुझे दे दो, मैं अपने पिगी बैंक में जमा करूँगी। तो वो मैडम साहिबा जो है अपने पिगी बैंक में सारी चीज़ें जमा कर रही हैं, उनका एक छोटा सा गुल्लक कह लीजिए वो है, दिखाऊंगी इंशाल्लाह कभी, सारे पैसे वो अपने उसमें जमा करती। तो बस ये सारे खाली कर दिए मैंने आज, बहुत बड़ा काम था जिससे निपटा लिया मैंने, और बस ये है रख दिया। अब ये देखिए घर की हालत क्या हो रखी है इस वक्त, सारे बर्तन निकाल के बाहर पड़े हुए, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया ना लास्ट ब्लॉग में कि पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, पेस्ट कंट्रोल करवाया पूरे घर में, तो ये सारे किचन के बर्तन है, पूरा मेस पड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है। इस वक्त बज रहे रात के 12:30, बच्चे दोनों सो चुके हैं और मैं और शमीम काम में लगे हुए थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने ऑनलाइन ये पता नहीं कब ऑर्डर कर दिया, कब नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब जो है आए हैं देने के लिए वो डिलीवरी वाले भैया, तब मुझे पता चला कि मैंने ये सोचा 12:30 बजे रात को कौन आ गया, क्योंकि जो कोई भी हमारी बिल्डिंग में एंटर करता है तो हमारे फ़ोन पे ना बेल जो है ना वो रिंगिंग होने लगती कंटिन्यूस, और हम अप्रूव करेंगे तभी वो एंटर करेंगे बिल्डिंग में, अदरवाइज अगर हमने डिनाई कर दिया तो वो नहीं एंटर कर पाएंगे। तो मैं एकदम से शॉक, मैं यहाँ काम कर रही हूँ बट मुझे एकदम से रिंगिंग बेल रिंगिंग कंटिन्यूस बज रही है मेरे फ़ोन की। मैंने कहा इस टाइम कौन बिल्डिंग में एंटर कर रहा है 12:30 बजे? तो वो हंसने लगे, कह रहे हाँ तुम ओके कर दो, मैंने कुछ मंगवाया है। तो ये था मूंग की दाल का हलवा, और छोटे छोटे से टाइनी से बॉक्स थे बहुत खूबसूरत से। तो ये वाले मूंग की दाल का हलवा था, 3 में आई थिंक 3 में मूंग की दाल का हलवा था और 1 में गुलाब जामुन थे। और गुलाब जामुन तो इतने क्यूट थे ना, एकदम छोटे छोटे से गुलाब जामुन थे यार। तो आपको कैमरे में समझ नहीं आएंगे, कैमरे में क्या पता साइज़ बड़ा ही दिखे, लेकिन बहुत छोटे थे। कितने छोटे बताऊँ, जितने बड़े वो होते ना क्या गोली जो पता नहीं कैसे थे, बट बहुत छोटे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे वो गुलाब जामुन, छोटे छोटे से। तो एक बॉक्स में वो थे और ये सब था। तो हमने ये खाया, काम करते करते इतनी थकन हो गई थी ना सच में। ये देखिए बहुत छोटे छोटे से थे। तो ये सारा कुछ निपटा रहे थे हम दोनों मिलकर, बच्चों को सुला दिया था क्योंकि बच्चों की सुबह में स्कूल भी है, तो इस वजह से हम अकेले ही सारा कुछ निपटाने में लगे हुए थे। सब जगह दवाई वगैरह डाल कर गए हैं, वो अभी एक ही विजिट हुई है, अभी 2nd विजिट बाकी है। तो उन्होंने कहा कि चलो फटाफट से खा लो पहले, हैंड वॉश करके मैंने सबसे पहले खाया यहाँ पर। और क्योंकि काम करते करते बहुत भूख लगने लगी थी, भूख मतलब वैसे खाने की नहीं, क्योंकि डिनर तो हमने कर लिया था। अब अर्ली डिनर कर लेते हैं ना, 7:30 8 o'clock तक डिनर खत्म हो जाता है। बच्चों को 10 बजे तक मैं सुला देती हूँ, ये रूटीन हो जाता है यहाँ पर आकर। तो इस वक्त 12:30 बजे तक काम में कंटिन्यू लगे लगे, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कुछ हाँ अच्छा है खाना है, तो ये सही चीज़ उन्होंने मंगवा दी, तो हमने ये इंजॉय करी। फिर रात के बज रहे हैं 2:30 और अब आई हूँ मैं बिस्तर पर लेटने के लिए। बच्चे तो दोनों सो रहे हैं कब से। शनाया शारमीन अपने कमरे में सो रही है और शनाया मेरे पास सोती है क्योंकि अभी छोटी है, तो इसलिए मैं इसको अपने पास ही सुलाती हूँ। अभी भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी है, बट ये है कि हाँ चलो थोड़े बहुत बर्तन यहाँ वहाँ हमने समेट दिए हैं। शमीम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और ये है हमारी विंडो से व्यू इस टाइम। बस अब हम सोते हैं और फिर ड्रॉप कर दिया शारमीन को स्कूल के लिए। बहुत बारिश हो रही है, रात भर बारिश हुई है, अजीब सा ही मौसम हो रहा है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बस पूछिए मत। एक तो रात में इतना लेट सोए हैं और पता नहीं कौन सा टाइम मेरे इस ख्याल में आया कि मैं पेस्ट कंट्रोल करवा लूँ घर में, और काम बढ़ गया। एक तो अभी वहाँ से आए हैं दिल्ली से, तो थकन हो रही थी वैसे ही, और मैंने अपने सर पे डबल काम ले लिया। आते हैं घर पे और आज तो मुझे नींद आ रही, क्योंकि रात में हम 2:30 बजे लेट ही थी मैं बिस्तर पे आके। अब नींद कितने बजे आएगी पता नहीं, तो अब नींद आ रही है।
इतना सब हुआ है, ये सारा कुछ क्लीन किया है, सारा साफ़ करके वापस से मैंने सारी चीज़ें लगाई हैं। इसमें रैंडमली ऐसे अभी कुछ रखा है, बाद में इसको अच्छे से मैं सेट करूँगी क्योंकि अभी बहुत काम जो है ना बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो ये सारा कुछ क्लीन किया है वापस से, और इसमें मेरे सारे जो भी सेट्स हैं वो सर रखे हुए हैं। अभी कुछ और बाहर है, वो वापस से इसके अंदर जाएंगे। थोड़े से और हैं, जैसे कि जग का एक सेट है, एक मेरा डिनर सेट है वो यहाँ पे जाएगा, एक डिनर सेट ये वाला भी है, ये वाला बॉक्स इसमें जाएगा। ये इस तरह से रखा है, और ये सारे क्लीन करे हैं। ये यहाँ पर ये मेरे सारे वो हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पाइसेस हैं, मसाले जो खाने में बेसिक यूज़ होते हैं, वो सारे बेसिक मसाले हैं। नीचे मैंने सारी मेडिसिन्स रखी इस बार, ये मैं कहीं और रखती थी लेकिन ये स्पेस खाली हो गई है, तो यहाँ पर मैंने सारी मेडिसिन्स रखी हैं। बच्चों की दवाइयाँ रखी हुई हैं कि कुछ किसी को फीवर वगैरह हो, जो कि ना हो, अल्लाह ना करे कि किसी भी बच्चे को कोई बुखार हो, किसी को कुछ हो, तो ये सारी मेडिसिन्स वो रखी हुई हैं। और ये इनकी वो है पट्टी वगैरह, ये शहद है, और बस ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसमें कुछ चेंजेस बाकी करना। और ये जो है ना, ये प्योर शहद है। हमारी बिल्डिंग में ना शहद कि जो मधुमक्खी का छत्ता लगता है ना, वो बहुत लगते हैं, बहुत, मतलब आप ये समझिए कि हर 2 महीने में कहीं ना कहीं लग जाता है, किसी न किसी टावर में होता है। तो वो शहद का निकालता है ना जब, तो हम वहाँ से हमने इस बार ये शहद लिया है, और बहुत अच्छा है ये शहद, टेस्टी है खाने में। लेकिन अभी भी ये देखिए इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, और बाहर सोफे में भी सारा कुछ भरा हुआ है। ये सब मुझे क्लीन करना है, सारा बाकी है। ये किचन का भी सारा, यहाँ पर मैंने अभी तो फ़िलहाल ये चीज़ें रखी हैं। वो है क्या कहते हैं इसको, स्नैक्स वगैरह जो होते हैं ना, मंचिंग आइटम, उसका बॉक्स। ये है आटे का डब्बा और ये है चावल का डब्बा, डेली जो हम यूज़ करते हैं चावल वो। और वो पीछे छोटू सा जो दिख रहा है ब्राउन ढक्कन वाला, वो है बिरयानी के चावल। तो इस तरह से 2 हैं। एक पुलाव के चावल है, उसका डब्बा मैंने कहाँ रखा, और इसमें बिस्किट्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो और वो रखा है आबे ज़मज़म। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं कर रही हूँ अभी, धीरे धीरे, टाइम लगेगा अभी और क्लीनिंग में। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर आपको पूरा, इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं किचन की क्या पूरे घर का ही एक होम टूर दूँगी। यहाँ पर अभी थोड़े से कप रखे हैं, बाकी अभी यहाँ पर और सामान आएगा, स्पून्स वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी। अभी मैंने सिर्फ कप रखे हुए हैं, और यहाँ पे ग्लास आएंगे, ये सब कुछ चीज़ें अभी धुली भी नहीं है क्योंकि सब पे दवाई का कहीं ना कहीं असर है, तो सब धोकर वापस से पोंछ के रखना है, क्लीन करके। तो एक बड़ा काम छिड़ गया है इस वक्त, तो इसीलिए ये सब करके, और फिर जब सारा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, इंशाल्लाह मैं इस बार प्रॉमिस कर रही हूँ, लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाई, और मैंने कहा था कि मैं होम टूर दूंगी लेकिन नहीं कर पाई, लेकिन इस बार इंशाल्लाह ये सारा काम निपट जाए मेरा किचन का, फिर मैं आप लोगों को ज़रूर अपने घर का होम टूर दूंगी। बच्चे आ गए थे स्कूल से, सुबह से आप लोगों ने देखा ही मैं कंटिन्यू काम में लगी हुई थी। सारा किचन अल्हम्दुलिल्लाह से सेट करने लगी हूँ। अब धीरे धीरे काम जो है ना वो काबू में आने लगा है, नहीं तो बेकाबू हुआ था सारा घर का काम, सामान सब कुछ। तो जैसे कि किचन में अभी इतनी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है कि खाना बनाए, और ये सब चीज़ें सारा कुछ धुलने में था। अब धीरे धीरे मैंने मसाले वगैरह क्लीन करके डब्बे सब रखे हैं, तो इसलिए आज बाहर से आया है खाना, और बिरयानी मंगवाई है बाहर से। तो ये बहुत टेस्टी होती है, यहाँ पर मिलती है मुरादाबादी बिरयानी, और इसके साथ में जर्दा मिक्स करके खाई हमने और मैं इस तरह से खाती हूँ, बच्चे भी इसी तरह से खाते हैं, बहुत पसंद लगता है। आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़रूर कि इस तरह से खाना कौन खाता है, बिरयानी में जर्दा मिला के, या इस तरह से खाना किसको पसंद है। बहुत टेस्टी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अलग सा टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। तो बच्चे भी इसी तरह से खा रहे थे, और बस फिर उसके बाद में खाना पीना हो गया। फिर मैंने शारबिन को जो है ना पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्योंकि मैं आज उसका नेक्स्ट पेपर जो था वो इंग्लिश का था, अभी ग्रामर करवाऊंगी, फिर उसके बाद में इंग्लिश की कुछ चीज़ें करवानी थी जो उसके चैप्टर्स आने वाले थे एग्जाम्स में। अभी मैं ही पढ़ा रही हूँ शारबिन को, जो भी स्कूल का होता है मैं खुद पढ़ाती हूँ घर में, ट्यूशन अपना जो भी होता है मैं खुद करा लेती हूँ। तो बस अभी वो भी चीज़ें हैं कि उसको भी पढ़ाना है, क्योंकि शारबिन के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल चल रहा है। तो ये हैप्पी दीपावली
एक्चुअली एक चैप्टर था, ये आने वाला था और 3 चैप्टर और है, तो ये सब करवाऊँगी और ग्रामर करवाऊँगी थोड़ा सा। उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ाने के बाद में बहुत टाइम हो गया, मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, संडे की शाम का। हमें जाना था बाहर, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए, नज़दीक ही जाना था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हम नहीं जा पाए। सुबह से तो मैं शारमिन को पढ़ा ही रही थी कि जल्दी से कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि फिर मंडे को एग्ज़ाम है, तो उस चक्कर में टाइम नहीं मिला। और अब शाम हो गई थी तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम बारिश का ही हो रहा है और कंटिन्यू बारिश, पूरा संडे का दिन बारिश ही रही है। तो बस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अली मिला बेटा, थैंक यू। तो शनाया मेरे पास ही बैठी, आप लोगों ने सुना शनाया ने क्या कहा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं। और जो भी लोग वीडियोस देखते हैं और ढेर सारा लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।